हंटर एक्स हंटर चैप्टर 343 स्टोरी आगे बढ़ती है जहां चिडेल योर्कशियर फोन के जरिए लियोरियो के साथ कांटेक्ट करती है और उसे जोडियक्स का मेंबर बनने का ऑफर देती है। चिडेल लियोरियो को यह समझाती है कि हंटर एसोसिएशन के अंदर उसकी इमेज काफी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। लियोरियो पहले इस ऑफर को ठुकराने का हिंट देता है, लेकिन तब चिडेल ये कहती है कि उसके लिए एक मेडिकल रिसर्च स्टडी लैब तैयार की गई है और इस स्टडी की हेड मेडिकल प्रोफेसर वो खुद है। लियोरियो लगभग इसे मना ही कर देता है, लेकिन अचानक वो पूछता है कि क्या जोडियक्स में अभी भी कोई जगह खाली है, क्योंकि उसके दिमाग में किसी और का नाम है। दूसरी तरफ हमें बियॉन्ड नतारो की डार्क कॉन्टिनेंट एक्सपीडिशन टीम का बेस दिखाया जाता है। यहाँ पे पेरिस्टन हिल कहता है कि हंटर एग्जाम जल्दी शुरू होने वाला है और उसे ये भी पता है कि जिंग फ्रिक्स मेरा आंट के बारे में सब कुछ जानता है। पेरिस्टन को लगता है कि चिडेल हंटर एग्जाम को एसोसिएशन से बिल्कुल अलग कर देगी, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब जिंग पेरिस्टन से सीधा पूछता है कि अगर उसे हंटर एसोसिएशन से इतना लगाव था तो वो उसे बर्बाद क्यों करना चाहता है। पेरिस्टन ये कहता है कि पहले जिंग अपने मोटिव्स प्रूव करे। जिंग एक्सप्लेन करता है कि पेरिस्टन असल में कुछ नया चाहता है जो उसे एंटरटेन कर सके, और सबसे फास्ट तरीका है कि मेरा आंट को पूरी दुनिया में फैला देना और इसके साथ साथ डार्क कॉन्टिनेंट के पहले से इलीगल रूट्स को ओपन कर देना। जिंग ये भी कहता है कि पेरिस्टन के अंडर काम करने वाले लोग इजिली हंटर एग्जाम पास करके एसोसिएशन का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन वो मानता है कि उसे अभी तक की मेरा आंट्स और हंटर एसोसिएशन के बीच डायरेक्ट कनेक्शन समझ नहीं आता। एंड में जिंग ये बोलता है कि वो और पेरिस्टन दोनों एक जैसे हैं, हमेशा नए नए रास्ते ढूंढने वाले, और फिर वो पेरिस्टन की इंसल्ट कर देता है। ये सुनते ही पेरिस्टन की स्माइल धीरे धीरे कम हो जाती है और वो मान लेता है कि जिंग बिल्कुल सही है। पेरिस्टन सोचता है कि नॉर्मली लोग प्यार देने और प्यार पाने में खुशी महसूस करते हैं, लेकिन उसे तब खुशी मिलती है जब लोग उसे नफरत करते हैं और वो उन चीजों को नुकसान पहुंचाना चाहता है जिन्हें वो पसंद करता है। वो खुद से पूछता है कि क्या सच में ये इतना अजीब है। इसका जवाब जिंग देता है कि पेरिस्टन नॉर्मल स्टैंडर्ड से काफी बाहर है और इस मामले में वो दोनों बिल्कुल अलग है। इस बीच कर्ली कुछ पूछना चाहता है, लेकिन जिंग उसे चुप रहने को कहता है। तब उसामैन गुस्से में खड़े होकर जिंग को थ्रिएटर्न करता है, लेकिन कुछ करने से पहले ही जिंग उसे हवा में उठा देता है। उसामैन अपने ही दिमाग में इमेजिन करता है कि जिंग उसके चेहरे पर गुस्से मार रहा है। जिंग उसे वार्निंग देता है कि अगर उसकी बात उसे समझ आ गई तो वो वहां से बाहर निकल जाए। उसके बाद जिंग एक कोने में खड़ी एक रोबोटिक्स की लड़की की तरफ देखकर पूछता है क्या वो सबसे हाई रैंक्ड मेंबर है, जिसमें पेरिस्टन बीच में बोल पड़ता है कि टीम के मेंबर तो वो खुद है। जिंग यहाँ पे थोड़ा सरप्राइज होता है क्योंकि यहाँ रैंकिंग स्ट्रेंथ के बेसिक पर नहीं होती। पेरिस्टन कहता है कि उसे अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, जिसके जवाब में जिंग कहता है कि अगर उन दोनों की फाइट हुई तो वो पेरिस्टन को मार देगा। पेरिस्टन खुद को नंबर 2 डिक्लेयर करता है और सबको चैलेंज कर देता है। आगे मिजाइस्टम नाना कुरापिका को ढूंढने निकलता है। लिनसेन उसे बताता है कि कुरापिका बाहर है, लेकिन मिजाइस्टम वेट करता है। तभी वह 3 आदमी उसका रास्ता रोक लेते हैं। मिजाइस्टम उन्हें वार्निंग कार्ड दिखाता है जिसमें यह लिखा होता है कि वॉयलेंस अलाउड नहीं है, और जैसे ही वो लोग अटैक करते हैं मिजाइस्टम अपनी नन एबिलिटी क्रॉस गेम का यूज करके उन तीनों को रोक लेता है। थोड़ी देर बाद बारटेंडर बताता है कि कुरापिका बेसमेंट में है और तभी कुरापिका की एंट्री होती है। कुरापिका खुद सामने आ जाता है। मिजाइस्टम अपना इंट्रोडक्शन हंटर एसोसिएशन के मेंबर के रूप में देता है और डार्क कॉन्टिनेंट एक्सपीडिशन के बारे में बात करता है और लियोरियो की रिक्वेस्ट पे कुरापिका को जोडियक्स ज्वाइन करने का ऑफर देता है। लियोरियो ने चिडेल के साथ जिसकी बात की थी वो असल में कुरापिका ही था। कुरापिका इसे तुरंत मना कर देता है। तब मिजाइस्टम स्कारलेट आइज का जिक्र करता है, जिसे कुरापिका गुस्से में आ जाता है और मिजाइस्टम को वार्निंग देता है कि वो शब्दों का ध्यान रखे। मिजाइस्टम तब बताता है कि डार्क कॉन्टिनेंट में एक ऐसा आदमी है जिसके पास स्कारलेट आइज का एक सेट है और कुरापिका उसे अभी तक ट्रैक नहीं कर पाया है, लेकिन हंटर की पावर से ये पता लगाया जा सकता है कि वो कौन है। कुरापिका यहाँ पे रुकता है, ऑफर के बारे में सोचता है और तब उसे स्कारलेट आइज के ओनर की इमेज दिखाई जाती है, जो है ककीन एम्पायर का 4th प्रिंस सैरादीन हुई। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है।